हेलो स्टूडेंट्स, गुड लक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने भारत देश में अभी कोरोना वायरस कोविड-19 नामक महामारी फैली हुई है। इसलिए अपन स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ घर से पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन क्लास 12th फिजिक्स। तो इसमें अपना फर्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक मिनट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है अपना चार्ज यानी कि आवेश, तो इलेक्ट्रॉन या आवेश। और स्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर। तो जब आवेश स्थिर रहता है तो वो कौन कौन सी घटनाएं दर्शाता है, कौन से गुणधर्म होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलो अपन शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें देखो, एक बात तो आप ना ये बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश के बारे में ना। देखो इसमें आवेश है अपना, आवेश अगर स्थिर होता है यानी आवेश गति नहीं कर रहा है बिल्कुल, तो उससे केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई वेक्टर के द्वारा, है ना। तो आवेश अगर स्थिर होगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अगर आवेश गतिशील है तो इसमें दो पार्ट बन जाते हैं कि गतिशील है तो वो कैसे है। या तो वो एक समान रूप से गति कर रहा है। समान रूप से मतलब एक समान वेग से गति कर रहा है। अगर एक समान वेग से गति करेगा तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र और प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे, यानी कि ई वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र को किससे करते हैं अपन? बी से व्यक्त करते हैं। तो ये उत्पन्न हो जाएंगे जब अगर एक समान रूप से गतिशील है। ऐसे ही अगर असमान रूप से गतिशील है, असमान रूप यानी कि वेग का मान कभी कम कभी ज़्यादा यानी त्वरण मंदन हो सकता है, तो उसके में विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और साथ में चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी कि ई प्लस बी प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन तो, कि अगर आवेश स्थिर होगा तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। या ऐसे पूछ सकता है कि अगर आवेश एक समान रूप से गतिशील है तो कौन क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अगर अपन को विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है केवल, तो आवेश कौन सी अवस्था में रहना चाहिए? तो आवेश स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं अपन इस चैप्टर के अंदर। जो आवेश स्थिर होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। आवेश अगर स्थिर होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसी चैप्टर में अपना फर्स्ट चैप्टर है वो इसी के ऊपर आधारित है। अगर आवेश स्थिर है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी, आगे है वो गतिशील वाले आगे वाले चैप्टर में आएगा। ओके, तो अपनी जो फर्स्ट हेडिंग आती है स्थिर वैद्युतिकी, अपना चैप्टर वाला हेडिंग। तो स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुण एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपन स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की एक शाखा होगी जिसके अंदर अपन स्थिर आवेश का गुणधर्मों के बारे में क्या प्राप्त करेंगे। आगे चलते हैं। आवेश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। आवेश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण यानी वस्तुओं को किस प्रकार अपन बांट सकते हैं। आपको पता है आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन होता है अपना ऋणावेश होता है और प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेश होता है। तो उसी के आधार पर वस्तुओं को बांटा गया है। पहली वस्तु आती है उदासीन वस्तु। तो उदासीन वस्तु कौन सी होगी? ऐसी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, उदासीन वस्तु कहलाती है। आपको पता है दोस्तों
कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, माइनस के अंदर होता है। और प्रोटोन का कैसा होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का दोनों का आवेश बराबर होता है, बस प्रोटोन का प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटोन की संख्या दोनों बराबर होंगी तो अगर अपन टोटल चार्ज निकालते हैं तो वो कितना आता है, 0 आता है। इसलिए वस्तु कैसी होती है, उदासीन। नंबर 2 आती है अपनी धनात्मक वस्तु। तो धनात्मक वस्तु कब होगी, अगर उसमें धनावेश ज़्यादा होगा। तो धनावेश कौन होता है, अपना प्रोटोन। तो इसका मतलब ऐसी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों से कम होती है, तो उस वस्तु क्या बोलेंगे अपन, धनात्मक वस्तु कहेंगे। आगे आती है अपने पास ऋणात्मक वस्तु। तो ऋणात्मक वस्तु मतलब इसमें ऋणावेश ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटोन की संख्या से ज़्यादा होती है, तो वो ऋणात्मक वस्तु कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आता है इसमें देखो, एक नोट है, इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है काफ़ी बार कि अगर कोई भी वस्तु आवस्थ होती है तो उसके लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। यानी कोई वस्तु आवस्थ होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, केवल इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, नाभिक के अंदर। और नाभिक पर कौन सा बल कार्य करता है, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल, जो कि प्रबल बल होता है। ये प्रकृति का क्या होता है, सबसे प्रबल बल होता है। इस कारण प्रोटॉन गति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बल को गति नहीं करने देता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षा से बाहर होते हैं, इसलिए वो आसानी से गति कर लेते हैं। ठीक है, आगे आती है अपने पास आवेशन। आवेशन यानी किसी वस्तु में विद्युत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन आवेशन कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं अपन ज़्यादातर चार्जिंग, मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दो, चार्जिंग करते हैं, तो चार्जिंग मतलब क्या होता है, आवेशन की प्रक्रिया होती है। तो यानी विद्युत आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि होना आवेशन कहलाती है। यानी कि अपन को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या तो बढ़ेंगे या कम होंगे तो उसमें आवेश आएगा। अब आवेशन की विधियाँ, इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। आवेशन की विधियों में फर्स्ट विधि कौन सी आती है अपनी, आवेशन की विधियों में पहले आती है अपनी घर्षण विधि। तो घर्षण विधि क्या होती है, जब दो अलग अलग कार्यफलन वाली वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। एक वस्तु धनात्मक होती है और दूसरी वस्तु ऋणात्मक होती है। ठीक है स्टूडेंट, कि अगर दो वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ते हैं तो वो आवेशित होंगी, एक धनावेशित होगी और एक ऋणावेशित हो जाती है। अब इसमें बात आ रही है कि अलग अलग कार्यफलन ये क्या चीज़ होती है। तो कार्यफलन समझो आप कि जो अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को इसके पृष्ठ से बाहर निकाल देती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, कार्यफलन बोलते हैं। तो किसी को इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होता है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, तो इसलिए उनका कार्यफलन भी अलग अलग हो जाता है। तो अगर अपन को आवेश उत्पन्न करना है तो दोनों कार्यफलन अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब सेम वस्तुओं को नहीं रगड़ने से, अलग अलग वस्तुओं को रगड़ने पर यह आवेश उत्पन्न होता है। आगे आते हैं अपने पास, जैसे देखो वस्तुएं देख लो आप कि अगर मैं कांच की छड़ को कपड़े के साथ रगड़ते हैं, यानी कपड़े को और कांच छड़ को अगर आपस में रगड़ते हैं तो जो कांच वाली छड़ है वो तो कैसी होती है, धनावेशित होती है, और जो कपड़ा है वो कैसा होता है, ऋणावेश आता है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही ऊनी वस्त्र को अगर अंबर की छड़ के साथ रगड़ा जाता है तो ऊनी वस्त्र होता है, धनावेश आता है, और अंबर की छड़ पर ऋणावेश प्राप्त होता है। ऐसे ही नायलॉन को अगर प्लास्टिक से रगड़ते हैं तो नायलॉन धनावेशित होता है और प्लास्टिक ऋणावेशित हो जाती है। ऐसे सूखे बाल में अगर कंघी करते हैं अपन तो जो कंघा है वो ऋणावेशित होता है और सूखे बाल प्लस के हो जाते हैं, प्लस चार्ज इनके ऊपर आ जाता है। आगे आती है अपने पास दूसरी विधि, नेक्स्ट विधि चालन विधि। तो चालन विधि में क्या होता है कि जब दो अलग अलग विभवांतर वाली वस्तुओं को
चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो उच्च विभवांतर से ओर से आवेश निम्न विभवांतर की ओर आवेश क्या होता है, प्रवाह होता है। और ये तब तक होता है जब तक दोनों के विभवांतर बराबर ना हो जाए। तो अगर अपन चालन विधि मतलब चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं अपन दो वस्तुओं को, तो जो जिसका विभवांतर ज़्यादा है उससे किधर आता है आवेश, निम्न विभवांतर की ओर होता है। और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पर आवेश का मान बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये होती है अपनी चालन विधि। नेक्स्ट आती है अपनी प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि कौन सी होगी? इस विधि में दो वस्तुओं को न तो स्पर्श करा जाता है और न ही किसी चालक द्वारा तार द्वारा जोड़ते हैं। यानी जो अपन ने ऊपर पढ़ी है घर्षण विधि में अपन रगड़ते हैं यानी स्पर्श कराते हैं, और चालन में अपन चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं। तो दोनों ही नहीं किया जाता है इस विधि के अंदर, है ना। इसमें आवेश को प्रेरित किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में काफ़ी बार कि ऐसी कौन सी विधि है आवेशन की जिसमें न तो वस्तुओं को अपन स्पर्श कराते हैं और न ही चालक तार से जोड़ते हैं, तो वो कौन सी विधि होगी? प्रेरण विधि कहलाएगी। चलो आगे देखो प्रेरण विधि के अंदर कैसे काम करती है प्रेरण विधि। इसमें अपना फर्स्ट आता है धनात्मक वस्तु प्राप्त करना, कि अगर अपन को धनात्मक वस्तु प्राप्त करनी है तो कैसे अपन प्रेरण विधि से प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला आता है सर्वप्रथम कुचालक स्टैंड पर एक उदासीन वस्तु रखते हैं। कुचालक स्टैंड लेते हैं, इसके ऊपर वस्तु कैसे रहनी चाहिए? उदासीन। उदासीन कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो। तो इसका मतलब देखो प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन है, यानी मतलब वस्तु कैसी है? अभी उदासीन है। अब क्या करते हैं? अब इसके पास एक ऋण आवेशित छड़ लाते हैं जिसके कारण वस्तु का धन आवेश छड़ की ओर आकर्षित होता है तथा ऋण आवेश दूसरी तरफ प्रतिकर्षित हो जाता है। क्या कर रहे हैं अपन कि जो अपनी उदासीन वस्तु थी उसके पास क्या लेके आ रहे हैं? एक अपन एक छड़ लेके आ रहे हैं, और कैसी? नेगेटिव वाली, माइनस 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 से लेके आ रहे हैं। तो आप ये बात रखना कि जो समान समान आवेश होते हैं उनमें होता है प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में होता है आकर्षण। तो अगर ये छड़ माइनस की है तो किसको आकर्षित करेगी? प्लस को। तो यहाँ पे इधर साइड कौन सा आएगा? प्लस चार्ज इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और माइनस वाला वस्तु की दूसरी तरफ प्रतिकर्षित यानी दूसरे सिरे पे आ जाएगा। तो ये काम हो जाता है, इसी को बोलते हैं अपन प्रेरण। इसका मतलब प्रेरित कर दिया आवेश को। आगे अब ऋण आवेश को भू संपर्क कर देते हैं और जिससे ऋण आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इसमें क्या कर दिया अपन ने? जो अपनी ये ऋण आवेश छड़ थी, अब यहाँ पे प्लस आवेश था इधर और इधर माइनस आवेश था, तो माइनस वालों क्या कर दिया अपन ने? यहाँ पे अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग मतलब अर्थ जानते हो ना, भूसंप्रगित। तो इससे क्या होगा कि जो भी ऋणावेश है ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। इसको कितना भी आवेश दो ये पूरा आवेश अपने अंदर समा लेती है। तो अगर अपनी ऋणावेश माइनस चला जाएगा तो बाहर क्या बचेगा? यहाँ पे केवल प्लस चार्ज बचेगा, क्योंकि इसको ऋणावेश ने चढ़ने अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। तो ऋणावेश चला जाएगा और धनावेश यहाँ बच जाता है। अब क्या करेंगे अपन? इस जो ऋणावेश छड़ है इसको हटा लेंगे, और अगर हटा लेंगे तो हमको कौन सी वस्तु प्राप्त हो जाएगी? एक धनात्मक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और यही अपन को करना था, धनात्मक वस्तु प्राप्त करना। तो ये होती है अपनी प्रेरण विधि। ठीक है, इसमें अपन ने वस्तु को न तो टच कराया है न ही किसी चालक तार के द्वारा जोड़ा है, बस केवल पास लेके आए थे अपन, दूर से ही आवेश को प्रेरित किया था। तो जैसे अपन ने धनात्मक वस्तु प्राप्त की वैसे ही हम ऋणात्मक वस्तु भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपन धनात्मक वस्तु को अगर धनात्मक वस्तु प्राप्त करनी है तो उसको कौन आकर्षित करेगा? धनावेश को, ऋणावेश। इसलिए उसके पास ऋणात्मक छड़ लेके आए थे। अगर अपन को अब ऋणात्मक वस्तु प्राप्त करना है तो उसके पास कौन सी लेके आएंगे? धनात्मक वस्तु लेके आएंगे, बस। तो देख लो आप एक बार, ऋणात्मक वस्तु प्राप्त करना। तो इसमें क्या करते हैं? सर्वप्रथम एक उदासीन वस्तु कुचालक स्टैंड पर लेते हैं। तो अपन ने कुचालक स्टैंड पर रख दिया, 3 तो प्लस आवेश हैं और 3 ही माइनस के हैं, टोटल कितना हो गया? 0, यानी उदासीन वस्तु है। अब क्या करते हैं? अब इसके पास एक धनावेश छड़ लाते हैं जिससे ऋण आवेश की तरफ आकर्षित हो जाता है और धन आवेश प्रतिकर्षित हो जाता है। भाई अपने पास अगर धनात्मक लेके आ रहे हैं तो ये माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसको क्या करता है? दूर धकेलता है, यानी प्लस दूसरी तरफ चला जाएगा। अब वही क्या करेंगे? जो अपना धनावेश है उसको क्या करते हैं? धनावेश को
भू संपर्कित कर देते हैं और जिससे धनावेश कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी के अंदर। यहाँ पे जो अपना प्लस वाला आवेश था इसको अपन ने अर्थिंग कर दिया, और अर्थिंग करने से पूरा आवेश अंदर चल जाएगा। तो अब अपने पास कौन सा बचेगा, केवल माइनस बचेगा। और अब क्या करेंगे, इस छड़ को अपन यहाँ से हटा लेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे अपन कि अब धनावेश छड़ को यहाँ से हटा लेते हैं और हमें एक ऋणात्मक वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार अपन ऋणात्मक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे थर्ड विधि, धनात्मक एवं ऋणात्मक वस्तु प्राप्त करना, कि अगर अपन को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला काम वही है अपना, सर्वप्रथम कुचालक स्टैंड पर दो उदासीन वस्तु लेते हैं, यानी दो वस्तु ले ली अपन, एक वस्तु ये ले ली और एक वस्तु ये ले ली। एक के अंदर तो है प्लस और माइनस, एक प्लस का और एक माइनस का, और दूसरे में दो प्लस और दो माइनस, यानी दोनों में चार्ज कितना है, टोटल 0 है। तो यानी दो उदासीन वस्तु लेते हैं। अब क्या कराते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं, एक दूसरे से टच कराते हैं, और फिर इनके पास एक धनावेशित छड़ लाते हैं। इनको टच करा देंगे और फिर इनके पास क्या लेके आते हैं अपन, धनावेश छड़ लेके आते हैं। और धनावेश छड़ क्या करेगी, ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इसको अपनी ओर आकर्षित करती है, और जो धन आवेश है उसको दूसरी तरफ धकेलेगी, तो ये इस वाले साइड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन कि इन दोनों छड़ों को अलग कर लेते हैं। अब दोनों छड़ों क्या कर लेते हैं अपन, वस्तुओं को अलग कर लेते हैं और फिर छड़ को भी हटा लेते हैं। और इस प्रकार हमें एक तो धनात्मक वस्तु प्राप्त होती है और एक ऋणात्मक वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार अपने पास दोनों वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये थी अपनी प्रेरण विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब अपन बाकी अगले चैप्टर में अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। और आपको समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। और हाँ स्टूडेंट्स, इसको आप समझिए एकदम, अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं दोबारा देखिए, बार बार देख कर इसको अच्छे से समझना है। और अब आप नोटबुक भी रखें साथ में, जो भी ये नोट्स हैं उनको आप उतारेंगे अपनी कॉपी के अंदर। अगर आप अपने हाथ से इनको देख के लिखोगे तो आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि आप कॉपी के अंदर नोट्स बना के रखें, ताकि आपको दोबारा रिवीजन भी करते रहें इसके अंदर। या फिर ऐसे कर सकते हैं आप कि एक बार आप वीडियो को समझ लो, देख लो, और हमारे जो गुड लक क्लासेस नाम का एक टेलीग्राम चैनल भी है, गुड लक क्लासेस नाम का टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से भी इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।